दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता के उन 5 श्लोकों के बारे में जो हर स्टूडेंट को पता होने ही चाहिए। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता है क्या? तो ये एक ऐसा ग्रंथ है जो केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि भगवत गीता में जीवन जीने का सही तरीका बताया गया है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस कैसे सक्सेसफुल बनाना है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो वो आप कैसे अचीव करेंगे, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और मन लगा करके पढ़ाई करना चाहते हो, अपना नाम रोशन करना चाहते हो, तो आपको भगवत गीता के इन 5 श्लोक के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया एक ऐसा अनूठा ज्ञान का खजाना है जिसमें आपके हर प्रश्न के उत्तर हैं। पैदा होने से लेकर मरने तक आपकी जिंदगी की जितनी भी समस्याएं हैं इस दुनिया की, वो सब की सब भगवत गीता में लिखी हुई हैं। हर इंसान को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन से धर्म का है, किस एज का है, वो आदमी है, औरत है, बच्चा है, वो कौन है, इन सबसे परे हटकर है भगवत गीता। दोस्तों, आज की वीडियो खास स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, लेकिन इससे बेनिफिट हर कोई ले सकता है। तो आइए जानते हैं भगवत गीता की उन 5 बातों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले श्लोक की हम बात करते हैं तो अध्याय 2 का जो श्लोक है, तो इसमें कहा गया है कि कर्म करने का अधिकार है तुम्हारा, फल की चिंता करने का काम तुम्हारा नहीं है। कर्म फल की इच्छा तुम्हें नहीं करनी चाहिए और ना ही तुम्हें अपने कर्म में आलस करना चाहिए। भगवत गीता के श्लोक में ये बात बहुत बार कही गई है कि मनुष्य को केवल अपना काम करने की टेंशन लेनी चाहिए, उसके रिजल्ट की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट उसका वैसा ही बनेगा जैसा उसने काम किया है। आपका पूरा अधिकार है कि आप उस काम को अच्छे से करो, पूरी मेहनत लगा दो वो काम को करने में, लेकिन उसके रिजल्ट पर आपका 1% भी मोह नहीं होना चाहिए। कभी भी आप अपने रिजल्ट को मन में रख करके अपनी मेहनत को डिस्टर्ब ना करें। हालांकि ऐसा करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे ना तो काफ़ी हद तक आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे कि आप केवल अपनी पढ़ाई पर, अपने गोल पर ही ध्यान दोगे, अपनी मेहनत पर ध्यान दोगे। फिर चाहे उसके बाद में आप फेल हो या फिर पास, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप असफल हो गए, अगर आपको फल नहीं मिला, तब भी आपको कम से कम ज्ञान जरूर मिलेगा। और ये हर स्टूडेंट को अपने दिमाग में बिठा कर रखना चाहिए कि उसका काम है पढ़ाई करना, नॉलेज हासिल करना, रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है। दूसरा श्लोक की बात करें तो वो है अध्याय 6 का श्लोक नंबर 26। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि जब जब मन चंचल होकर के मन भटकता है, उसे वापस नियंत्रण में ला करके अपनी आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए। आसान शब्दों में समझा जाए, जब जब आपका मन चंचल होकर के भटकता है, चाहे किसी भी कारण से वो भटके, अगर आपका मन नहीं लग रहा तो उसे नियंत्रण में फिर से लाना होगा और उसे ला करके अपनी आत्मा में स्थिर करना चाहिए, या उसको वापस ला करके अपने काम में अपने अंदर ही रखना चाहिए। क्योंकि मन की प्रकृति है भटकना, मन की प्रकृति है चंचल होना। अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा वॉलेटाइल कोई चीज है तो वो है मन। आपने देखा होगा कि जब आप किताब खोल करके पढ़ने बैठते हैं तब आपके मन में ये विचार आता होगा कि अरे यार, मुझे तो वो काम करना था, अरे यार मुझे तो घूमने जाना था, पढ़ाई तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है, इससे अच्छा तो मैं कोई और काम कर लूँ। आपका जो मन है आपकी कैपेबिलिटी को नहीं देखने देता, आपकी कैपेबिलिटी पर, आपकी मेहनत पर ध्यान देने से वो आपको रोकता रहता है। लेकिन अगर आपने अपने मन को वश में कर लिया, जो कि भगवत गीता में स्पष्ट रूप में लिखा गया है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मन एक ऐसी चीज है जो चंचल है, लेकिन प्रैक्टिस करके उसे वश में लाया जा सकता है। इट्स पॉसिबल टू कंट्रोल योर थॉट्स। तो अगर आपका मन चंचल होता है ना पढ़ते टाइम, या फिर अपने गोल पर फोकस करते टाइम, मेहनत करते टाइम, तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कि उसको आप कंट्रोल कर सकें। कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं, चाहे तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर चाहे आप इसे अपने हिसाब से मेंटेन करो। आपका जो ध्यान है ना वो पूरा का पूरा अपने काम पर होना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। तीसरे श्लोक में हम बात करते हैं, वो श्लोक है 18वें अध्याय का 45वां श्लोक। उसमें क्या लिखा हुआ है कि अपने अपने कर्म में लगे रह करके प्रत्येक व्यक्ति कामयाब होता है।
बहुत बड़ी बात है। अपने अपने कर्म में लगे रहकर प्रत्येक व्यक्ति कामयाब होता है। अब इस प्रत्येक व्यक्ति में ना हर व्यक्ति कवर हो गया है। किस एज का होना चाहिए, किस धर्म का होना चाहिए, हर व्यक्ति अपने अपने काम में लगे रहकर कामयाब हो सकता है। कर्मों के द्वारा परमात्मा की उपासना करते हुए मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये आप स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ सकते हो, या फिर चाहे तो अपने गोल के साथ में भी आप इसे जोड़ सकते हो। अगर आप कर्म अच्छे करोगे अपने लक्ष्य से जुड़ने के लिए, अगर आपका लक्ष्य है कि मुझे भगवान की सिद्धि चाहिए, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, तो आपको परमात्मा की उपासना करनी होगी। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा लक्ष्य है जो आपको इसी जन्म में यहीं पर पूरा करना है, तो फिर आपको अपने कर्मों की उपासना करनी ही चाहिए। आपका कर्म ही आपका भगवान है। आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। भगवत गीता में कर्म पर बार बार जोर दिया गया है, क्योंकि हम इस धरती पर आए हैं, ये हमारी कर्म स्थली है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी पल में हम बिना कोई काम करे इस धरती पर रह जाएं। अगर हम ये भी सोचेंगे ना कि हमें कोई काम नहीं करना, तब भी हम ये सोचने का काम करते हैं कि हमें कोई काम नहीं करना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बिना किसी काम को किए हुए रह जाएं। इसलिए श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि अपने अपने कर्म में लगे रहो। आपका कर्म ही आपको आगे लेकर जाएगा, आपकी मंजिल तक आपको लेकर के जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हो ना, तो आपका कर्म क्या है? पढ़ाई करना। अगर आप पढ़ाई करोगे तो क्या होगा? प्रत्येक व्यक्ति कामयाब होगा, आगे बढ़ेगा, उसमें आप भी एक हो सकते हैं। चौथे श्लोक की अगर बात करें तो वो है अध्याय नंबर 6 का 5वां श्लोक। इसमें लिखा हुआ है कि व्यक्ति को अपने अंदर ही अपना उत्थान करना चाहिए, ना कि अपने को नीचे गिराना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई नहीं आएगा जो आपको हाथ पकड़ करके कहेगा कि तुम ये पढ़ लो, इसको याद कर लो, ये वाला काम कर लो, मैं तेरे साथ हूँ। नहीं दोस्त, नहीं, ऐसा कोई नहीं कहेगा। भगवान ने खुद कहा है कि व्यक्ति को अपने द्वारा ही अपना उत्थान करना चाहिए, ना कि अपने को नीचे गिराना चाहिए। इसका अर्थ है कि आप जो चाहे कर सकते हो। अगर अपना उत्थान करवाना है, यानी कि खुद को बेटर बनाना है, परफेक्ट बनाना है, अपने को एक्सीलेंट बनाना है, तो भी आपका ही रोल है। और अगर आप खुद को नीचे गिराना चाहते हो, अपने आप को बर्बाद करना चाहते हो, तो भी आपका ही रोल है। आज आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तो आपको ये डिसाइड करना है। आप चाहे तो पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप का उत्थान कर सकते हैं, या फिर ना पढ़कर हमेशा के लिए पीछे हट जाना है, खुद को नीचे गिराना है। ये आपकी मर्जी है कि क्या करना है। इसी श्लोक में श्री कृष्ण जी ने ये बात और कही है कि व्यक्ति की आत्मा ही उसकी अपनी मित्र है और आत्मा ही अपनी शत्रु भी है। अगर आप आज मेहनत करते हो, अपना कर्म करोगे, तो आप आगे जाकर के कामयाब होगे। वहीं आप अगर नहीं करोगे, अपने लक्ष्य से भटकते रहोगे, तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे, हार जाओगे। इसलिए गीता में कहा गया है, बस कर्म करो, फल की चिंता ना करो। 5वां और आखिरी श्लोक जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, वो है अध्याय 18 का श्लोक नंबर 58। इसमें दोस्तों श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरे चिंतन के स्थिर रह करके मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाई को पार कर लोगे। ये बात श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। उन्हें समझाया था कि अगर तुम मेरे अंदर फोकस करोगे, मेरा चिंतन करोगे ना, मेरी कृपा से सभी कठिनाइयों को तुम पार कर लोगे। आज अगर आपका कोई लक्ष्य है, जैसे कि पढ़ाई करना, आपका लक्ष्य है ज्ञान हासिल करना, तो आपका जो गुरु है वो आपका जो ज्ञान, आपकी पढ़ाई, आपकी किताबें, यदि इनके चिंतन में अगर आप स्थिर हो जाओगे, तो तुमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उनके चिंतन में स्थिर रहने के लिए कहा था, ठीक उसी प्रकार आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उस ओर पूरा फोकस करना होगा, उसके चिंतन करना होगा। तभी आप सभी कठिनाइयों को पार करके आगे बढ़ पाओगे। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, तब आपको आगे बढ़ने से, उस लक्ष्य को हासिल करने से कोई नहीं रोक पाता। फिर श्री कृष्ण जी इसी श्लोक में आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि यदि तुम अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यानी कि अगर आपके मन में किसी भी तरह का ईगो है, किसी भी तरह का घमंड है, कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस है, तो आपको कभी भी अपना टारगेट नहीं दिखेगा और आप इसी ईगो के अंदर दब के रह जाओगे। आपका कोई भी अपना लक्ष्य
नहीं बचेगा। और जब आपकी जिंदगी में कोई भी लक्ष्य नहीं होगा तो ऐसी जिंदगी जीने का क्या ही फायदा। इसलिए हमेशा अपने प्राइड को साइड में रख करके अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, तभी आगे आप बढ़ पाएंगे। तो इस श्रीमद् भगवत गीता की 5 बातों को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, आपको अपना लक्ष्य खुद दिख जाएगा और आप खुद आगे बढ़ते ही चले जाओगे। जय हिंद।